नमस्ते। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा आप सभी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड निकाल लिए होंगे और जो है सो आपका एग्ज़ाम 4 तारीख से शुरू भी होने वाला है। तो आप सभी का कन्फ्यूजन था कि भैया बताइए कि जिसमें इस एग्ज़ाम में दिव्यांग लोगों को क्या क्या मदद मिल सकता है, उनको क्या क्या छूट मिलेगा, दिव्यांग लोगों को क्या क्या छूट मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि सुरती लेख जो था, सुरती लेख का क्या प्रावधान है, क्या घर से सुरती लेख ले जाना है या वही सेंटर मैनेज कराएगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा और 1 to 5 का एग्ज़ाम BPSC के दिए होंगे तो उसमें सुरती लेख का जो प्रावधान था आप घर से ले भी गए होंगे तो आपको अलाउ नहीं किया गया होगा। सेंटर पर ही जो है सो सेंटर पर भी ही आपको सुरती लेख का प्रबंध था, सेंटर ही आपको सुरती लेख मुहैया कराया था। लेकिन इस परीक्षा में STT की जो परीक्षा होगी 4 तारीख से 15 तारीख के बीच में, इसमें जो है सुरती लेख का क्या प्रावधान है। और एक और बात, BPSC जो एग्ज़ाम ली थी उसमें सभी को 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया था, यानी 1 घंटा एग्ज़ाम के लिए 20 मिनट, फिर 1 घंटा एग्ज़ाम के लिए 20 मिनट, टोटल 2 घंटा एग्ज़ाम था तो आपको 40 मिनट जो है सो एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था सभी दिव्यांगजनों को, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन इस एग्ज़ाम में कुछ अलग नियम है। क्या नियम है सभी चीज़ हम आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दिव्यांगजनों से रिलेटेड और सरकारी योजनाओं से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूं, जिससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हरदम मिलता ही रहेगा, अपडेट मिलता ही रहेगा। पहले जान लेते हैं कि रिपोर्टिंग टाइम जो है आपको BPSC के तहत इसमें रिपोर्टिंग टाइम भी है। 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, गेट 9:30 बजे क्लोज हो जाएंगे और इसमें आधा घंटा के बाद यानी 10 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। प्रथम पाली के 12:30 बजे तक चलेगा, यानी 2 घंटा 30 मिनट आपका एग्ज़ाम चलेगा प्रथम पाली का। उसी तरह द्वितीय पाली का भी 2 घंटा 30 मिनट एग्ज़ाम चलेगा। टोटल आवेदन जो विद्यार्थी किए थे 3.5 लाख आवेदन टोटल आए हैं। टोटल सब्जेक्ट है 46 सब्जेक्ट के लिए 3.5 लाख विद्यार्थी ने आवेदन किया है। यह प्रक्रिया बहुत फास्ट हो रहा है। आज तक इतिहास में इतनी फास्ट प्रक्रिया बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में नहीं हुआ था, यानी 4-5 दिन के अंतराल में सभी काम हो रहा है। फॉर्म भराया, अपडेट हुआ, फीस भरे, उसके बाद जो है सो आपका एडमिट कार्ड आ गया, एग्ज़ाम होगा और उसके 1 सप्ताह के बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। इतना फास्ट काम जो है सो हो रहा है। चलिए आगे आते हैं। इसी में तब बोला गया है कि ये सब आपको जो है सो निर्देश है, आपको पढ़ लीजिएगा। इसमें 6 नंबर जो पारा है आप देख लीजिए। 6 नंबर में सुरती लेख के संबंध में बात बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है सो हम आपको बताएंगे। इसमें लिखा गया है कि दिव्यांगजन अभ्यर्थी को सुरती लेख की सुविधा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पत्रकार संख्या F नंबर 6-11/22/2003 DD दिनांक 6/2/2013 और पत्रकार संख्या इतना द्वारा संसूचित प्रावधान के आलोक में वैसे दिव्यांग परीक्षार्थियों को जो स्वयं से लिखने में असमर्थ है, उनके अनुरोध के आधार पर सुरती लेख उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि दिव्यांग अभ्यर्थी अपना सुरती लेख भी ला सकते हैं। सुरती लेख की व्यवस्था उपलब्ध होने के लिए दिव्यांगजनों का परीक्षा प्रारंभ होने के 1 सप्ताह पूर्व जिला पदाधिकारी के पास आवेदन देना होगा। सुरती लेख भी ला सकते हैं। सुरती लेख की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए देखिए, इसमें बात को समझिएगा ज़रा। इसमें लिखा गया यहाँ से देखिए, वैसे दिव्यांग परीक्षार्थी जो लिखने में समर्थ है, यानी सभी को सुरती लेख नहीं मिलेगा। सुरती लेख उन्हीं को मिलेगा जो लिख नहीं पाते हो, देख नहीं पाते हो। जैसे जो हाथ से दिव्यांग हो, जो आँख से दिव्यांग हो, उन्हीं लोग को जो है सो सुरती लेख का प्रावधान है। इन्हीं 2 आदमी को सुरती लेख मिलेगा। ठीक है,
इतना बात समझ गए। और आगे आइए, वो भी हाथ से, कौन सा हाथ से लिखने में दिक्कत हो, आँख से दिखाई नहीं देता हो, तो दो ही आदमी को जो सुर्तिलेख मिलेगा। अब आइए उसके आगे क्या गया है, उसके आगे बोला है कि इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि दिव्यांग अभ्यर्थी अपना सुर्तिलेख भी ला सकते हैं। अपना यहाँ जो रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को पढ़िएगा, दिव्यांग अभ्यर्थी अपना सुर्तिलेख ला सकते हैं। यानी अगर आपके पास सुर्तिलेख मौजूद है तो आप सुर्तिलेख अपना ले जा सकते हैं, सुर्तिलेख अपना जो है सो ले जा सकते हैं इस एग्जाम हॉल में। अब सुर्तिलेख ले जाइएगा तो वो सुर्तिलेख किस टाइप से होगा, यह चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये बात बता लीजिए, जान लीजिए कि सुर्तिलेख ले जाना अलाउ है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप बीएड पर एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये तो बीएड पर ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, और बीएड जो है ग्रेजुएशन के बाद यानी बीए के बाद ही होता है, तो यह क्या हो गया, बीए एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद आप उन्हीं लोगों का एग्ज़ाम सुर्तिलेख में ले जा सकते हैं जो बीए जो है बीए पार्ट 2 में होगा, पार्ट 2 में अध्ययन कर रहा होगा, या पार्ट 1 में होगा, या इंटर होगा, यानी ग्रेजुएशन पास नहीं होगा। उन कैंडिडेट, उस विद्यार्थी को आप सुर्तिलेख में ले जा सकते हैं। उसके ले जाइएगा तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले जाना होगा, पहले आधार कार्ड उनका ले जाइएगा, ठीक है। उसके बाद 2 फोटो ले जाइएगा, उनका 2 फोटो ले जाइएगा। उसके बाद आपको जो है सो ले जाना होगा उनका जो है सो सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट ले जाइएगा, 12th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट ले जाइएगा। और अगर बीए पार्ट 1 में है तो बीए पार्ट 1 का एडमिट कार्ड, बीए पार्ट 2 में है तो बीए पार्ट 2 का एडमिट कार्ड, या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले जाइएगा, नहीं तो आपको अलाउ नहीं करेगा। ओरिजिनल भी और 2 कॉपी भी ले जाना होगा साथ में, और फोटो और आधार कार्ड ओरिजिनल, तो ही वह देखेंगे, समझेंगे, अलाउ कर देंगे, आपके साथ सुर्तिलेख अलाउ हो जाएगा। दूसरा, अब उसके आगे पढ़िए क्या बात लिखा गया है कि सुर्तिलेख की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिव्यांगजनों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 सप्ताह पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा आवेदन देना होगा, पदाधिकारी को आवेदन देना होगा। इसका मतलब है कि आपको अगर सुर्तिलेख चाहिए तो आपको सेंटर मैनेज करेगा या बिहार बोर्ड सुर्तिलेख देगी। इसके लिए आपको 1 सप्ताह पहले, यानी 4 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आप 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख तक आपको जिला में डीएम साहब को एक आवेदन लिखना होगा कि सर मैं इस कैटेगरी से दिव्यांग हूँ, हाथ से हूँ या आँख से हूँ, मुझे लिखने में कठिनाई होती है, इसलिए आपके अपने तरफ से आप मुझे एक सुर्तिलेख जो है सो सुर्तिलेख मुहैया कराई जाए। तो यह उनके लिए है जिनके पास सुर्तिलेख नहीं है, बिहार बोर्ड से सुर्तिलेख लिखना चाहते हैं तो बिहार बोर्ड आपको दे देगी, लेकिन उसके लिए आवेदन देना होगा आपको कहाँ, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सॉरी हम उस समय में डीएम बोल दिया हूँ, डीएम के पास नहीं, जिला शिक्षा पदाधिकारी, यानी जो होता है जिला शिक्षा पदाधिकारी होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जिला का जो भी शिक्षा विभाग का देख रेख होता है शिक्षा का, वो यही देखते हैं, ठीक है। तो यह चीज़ आपको ले जाना होगा, करना होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा, स्लो कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए अब आते हैं कि टाइम का क्या है, टाइम कितना अधिक मिलेगा, टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बीपीएससी के एग्ज़ाम में कोई दिव्यांग सुर्तिलेख लिया था या नहीं लिया था, सबको जो है सो एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था। लेकिन बिहार बोर्ड के इस एसटीटी के एग्ज़ाम में, स्टेट के एग्ज़ाम में उन्हीं दिव्यांग को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा जो दिव्यांग सुर्तिलेख लेंगे, एक्स्ट्रा जो दिव्यांग सुर्तिलेख लेंगे यानी राइटर लेंगे, उन्हीं को जो है सो सुर्तिलेख दिया जाएगा। तो अगर आपको टाइम अधिक लेना है, टाइम एक्स्ट्रा लेना है तो आप जो है सो सुर्तिलेख ले सकते हैं। इसीलिए, और टाइम कितना अधिक मिलेगा तो देखिए 1 घंटा का एग्ज़ाम है तो 20 मिनट टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, अगर 2 घंटा का एग्ज़ाम है तो 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, अगर 2.5 घंटा का एग्ज़ाम है तो आपको जो है सो 20-20-40 10
यानी 50 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा इस एग्ज़ाम में, लेकिन बशर्ते आपको सुरती लेख लेना होगा। सुरती लिख लीजिएगा, राइटर लिख लीजिएगा, तो अभी आपको 50 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। इस बात को इस नोटिस में मेंशन किया भी गया है, ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक बात और बता दूं कि आप सभी दिव्यांगजन, महिला हो या पुरुष हो, एग्ज़ाम सेंटर पर पहले पहुंचेंगे और नेल पॉलिश, जूता, मोजा यह सब पहन कर नहीं जाएंगे। किताब, चीट, पुर्जा, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, घड़ी कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। सिर्फ आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, एडमिट कार्ड ले जाना है, 2 फोटो ले जाना है, ठीक है। एडमिट कार्ड एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट, यानी फोटो, दोनों का फोटो इससे करवा लीजिएगा, ठीक है। 2 फोटो और आपको आधार कार्ड ओरिजिनल या पैन कार्ड ओरिजिनल या ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल जो भी हो उससे आपको ओरिजिनल ले जाना होगा। एक बॉल, एक जो है सो काला पेन, काला ले लीजिएगा या ब्लू ले लीजिएगा, नीला ले लीजिएगा, बॉल पेन ले लीजिएगा, ठीक है ना, जो है वही लेकर आपको जाना है। पानी का बोतल ले सकते हैं या नहीं सकते हैं, सैनिटाइजर, मास्क, ये सब आपके ऊपर है, अन्यथा इसके अलावा और कोई भी चीज़ लेकर नहीं जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।